कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइलें आपका पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पर राजनीति विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि राजनीति विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। कुल प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सही प्रश्न अनिवार्य है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो राजनीति विज्ञान का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर द राइट आंसर रहेगा। ये आपका पहले से टिक यहाँ पर गलत लगा। ठीक है, आपका द राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950। फिर दूसरा आता राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो आपका था राष्ट्रपति, बात संसद और साथ चुनाव आयोग, दाता सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग। ठीक है, आपका सारा राइट आंसर रहने वाला है। फिर तीसरा आता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो आपका था 5 वर्ष, बाता 6 वर्ष और सादा 7 वर्ष और दाता 4 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका यहाँ पर 6 वर्ष होता है। ठीक है, आपका 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपके यहाँ पर दिया गया राष्ट्र का आधार है। तो आपका था राष्ट्र के प्रति भावना, ठीक है, भावनात्मक लगाव और बात राज्य के प्रति कर्तव्य और साथ राज्य के प्रति सम्मान और दाता राज्य का हित। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्य के प्रति भावनात्मक लगाव। फिर आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा। जो यहाँ पहले से टिक लगा ये गलत है आपका। ठीक है, पाँचवा आता जीवंत दस्तावेज माना जाता है। तो आपका था अधिकार पत्र, बाता आत्मकथा, साथ संविधान और दाता संसद। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर संविधान हो जाएगा। फिर 6 आता भारतीय, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता कौन सी चीज़ विशिष्ट, ठीक है, बनाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अंतर्धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 6 में सही विकल्प का आंसर हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान आते हैं जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था न्यायिक ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति डॉट को प्राप्त है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा। जो आपका पहले से लिखा है गलत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा था भारतीय संविधान में प्रतिरक्षा डॉट सूची का विषय है। तो यहाँ पर आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, इसका आंसर संघ हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को डॉट प्रतिशत पद आरक्षित है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 33%। और चौथा आता राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद डॉट है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद 552। ठीक है, सॉरी 352 रहेगा। फिर आपका था हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक डॉट है। तो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता अंतर्धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्मनिरपेक्षता को विशिष्ट बनाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न 3 आता है, निम्नलिखित कथनों के समझ सत्यासत्य कथन छांट कर लिखिए। तो पहला कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा था न्यायपालिका विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है। तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा था केंद्र राज्य के मध्य टकराव में सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो जो तीसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। पाँचवा था भारत में विदेशियों को मत देने का अधिकार है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 6वां आता है नागरिकता 2 प्रकार की होती है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि 7 नंबर की आपकी रहने वाली हैं। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार आपकी हो जाएगी राजनीतिक अधिकार। ठीक है, ये आपकी पहली रहेगी। जो पहली से लिखी हैं वो गलत है। ठीक है, आपकी पहली यहाँ पर राजनीतिक अधिकार हो जाएगी। और दूसरी थी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या। तो इसकी 545 हो जाएगी दूसरी वाली। और अर्थशास्त्र को आपको कौटिल्य से मैच कर देना है। ठीक है, ये आपकी तीसरी रहने वाली है।
और जो चौथी आती है फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो इसको आपको ठीक है आग सांसूकी से मैच कर देना है, ये आपकी चौथी। पाँचवीं थी विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना सामाजिक न्याय से, ये आपकी यहाँ पर पाँचवीं रहेगी। और छठवीं आती है मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता, तो इसको आपको यहाँ पर अधिकार से मैच कर देना है, ये आपकी छठवीं। और सातवीं थी भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसको आपको यहाँ पर अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक मैच कर देना है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर सातवीं हो जाएगी, ये आपकी सातवीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर डाल दिए कौन में कौन सी मैच करनी, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, और जो आपके बाकी के यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं वो आपके यहाँ पर सभी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से रहेंगी आपकी सही जोड़ी, ये वाली आपकी सातवीं है, ठीक है। और साथ ही इस साइड हमने यहाँ पर जो सही नंबर है वो इस साइड डाल दिए, कौन में कौन सी मैच करनी है देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक है शब्द वाक्य में लिखिए, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। शिक्षा का अधिकार का आशय लिखिए, तो शिक्षा के अधिकार का जो आशय होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस आप देख लीजिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार। फिर आपका था कार्यपालिका प्रमुख कार्य लिखिए, तो यहाँ पर ठीक है कार्यपालिका का मुख्य कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करना। फिर आपका था प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा द रिपब्लिक, ठीक है। द रिपब्लिक आपका तीसरे का आंसर रहेगा। चौथा आता संसद के उच्च सदन का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा। और जो आपका था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है J.S. मिल, ठीक है, J.S. मिल। और जो आपका था अधिकार का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला वे हक या दावे जो व्यक्ति के विकास के लिए समाज और राज्य द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। फिर सातवां था फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो इसका आंसर रहेगा फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ठीक है। ये सभी आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर का आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर दिए गए एक शब्द वाक्य में उत्तर के। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 आता संविधान सभा से आप क्या समझते हैं लिखिए। साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा संविधान की प्रारूप समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। आपके संविधान सभा से आप क्या समझते हैं इसका उत्तर देख लीजिए, और प्रारूप समिति के 2 सदस्य देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका आता वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन थे नाम लिखिए, अथवा वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन थे नाम लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर दोनों के आंसर दिए गए हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, और वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है, तो इसका आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। फिर आपके यहाँ पर आता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मनोनीति सदस्यों की संख्या कितनी होती है लिखिए, अथवा लोकसभा की कोई 2 शक्तियाँ लिखिए। तो दोनों के आंसर देख लीजिए आपके यहाँ पर, ठीक है। आपके यहाँ पर लोकसभा की 2 शक्तियाँ भी देख लीजिए। अब चलिए आपका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए, अथवा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर है न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है, और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका हम 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका था भारतीय संविधान को ठीक है जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है लिखिए, अथवा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है लिखिए। तो चलिए आप दोनों के आंसर देख लीजिए। आपके दोनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा किन्हीं 4 राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर 11वें प्रश्न के आंसर रहने वाले हैं अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की 2 विशेषताएं, और किन्हीं 4 राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। तो ये आपके चारों नाम। फिर आपका यहाँ 12वां आता है नारीवादी विचारक स्त्री पुरुष असमानता कारण किसे मानते हैं, अथवा समानता के 3 आयाम कौन से हैं नाम लिखिए। तो ये रही आपके 12वें प्रश्न के आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलिए। ये आपके 12वें और 12वें के अथवा दोनों के आंसर देख लीजिए। फिर आपका 13वां था, ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए, और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ लिखिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर 13वें प्रश्न के आंसर दिए गए हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ देख लीजिए, और धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ देख लीजिए। फिर आपका आता मानव अधिकार का अर्थ लिखिए, अथवा मौलिक कर्तव्य क्या है अर्थ, ठीक है। तो मानव अधिकार का अर्थ देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य का अर्थ देख लीजिए।
फिर आपका यहाँ 15 प्रश्न आता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए, अथवा आता धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 15 प्रश्न का आंसर, साथ ही 15वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16 प्रश्न आता है, तो 16 प्रश्न देख लीजिए, हमें इनके उत्तर दिखा देते हैं। तो 16 प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, साथ ही 16वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आता है संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लिखकर समझाइए। अथवा आता संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य, लिखकर समझाइए। तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, साथ ही 17वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता है, ठीक है, भारतीय संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 3 प्रावधानों की लिखकर व्याख्या करें। अथवा आता सामाजिक न्याय की कोई 3 विशेषता लिखकर समझाइए। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, साथ ही ये आपका 18वें के अथवा का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपका 19वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन आता है राष्ट्रवादी भावनाएं किन कारकों से प्रभावित होती हैं, कोई 3 बिंदु लिखकर समझाइए। अथवा आता राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए, इसके उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, साथ ही 19वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए एक साथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चलना है। फिर 20वां आता है भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए, नाम लिखें एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की लिखकर व्याख्या करें। अथवा आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियों को लिखकर समझाइए कोई 4। तो चलिए 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपके 20वें प्रश्न के आंसर दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के कोई 4 उद्देश्य लिखकर समझाइए। अथवा आता है स्थानीय स्वशासन के कोई 4 कार्य लिखकर समझाइए। तो ये आपके यहाँ पर देख लीजिए 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपका 20वें के अथवा वाले का उत्तर, ठीक है। आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, पंचायती राज व्यवस्था के 4 कार्य, चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना, साथ ही स्थानीय स्वशासन के 4 कार्य देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 22वां, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी, लिखकर व्याख्या कीजिए। अथवा आता समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक, लिखकर समझाइए। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, साथ ही 22वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर 23वां प्रश्न आता है नागरिक एवं विदेशी में कोई 4 अंतर विस्तार से समझाइए, और इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो चलिए ये रहे आपके यहाँ पर 23वें प्रश्न का उत्तर, नागरिक और विदेशी में कोई 4 अंतर दिए गए हैं, और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। इस तरह से आपका राजनीति का पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।